अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़हूर अहमद भट्ट, वोकेशनल ट्रेनर, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल वाल्टिंगू। स्टूडेंट्स, आज मैं एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। आज का टॉपिक है कम्युनिकेशन एंड इट्स टाइप्स। आप जानते हैं, हमने लॉकडाउन होने से पहले स्कूल में कम्युनिकेशन के सेशंस कंप्लीट किए थे, पर मैं यहाँ पे क्लास को रिव्यू कर रहा हूँ तो एक ऑनलाइन क्लासेस। तो आप थोड़ा और ध्यान दीजिए और इन चैप्टर्स को हम रिव्यू करते हैं। तो आज का टॉपिक मैंने फिर से कम्युनिकेशन एंड इट्स टाइप्स लिया है। मैं उम्मीद करता हूँ आप SOPs फॉलो करते होंगे, तो अपने सेहत का खास ख्याल रखें। कम्युनिकेशन एंड इट्स टाइप्स। कम्युनिकेशन क्या है और इसकी मुख्तलिफ किस्में कितनी है। कम्युनिकेशन के बारे में हम ऑलरेडी पहले वीडियो में बात कर चुके हैं। आज हम इन टाइप्स के बारे में बात करेंगे। कम्युनिकेशन के दो किस्में हैं, एक तो वर्बल कम्युनिकेशन और दूसरा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। पहले जानते हैं हम वर्बल कम्युनिकेशन किसे कहते हैं। वर्बल कम्युनिकेशन include sounds, words, language and speech. Speaking is one of the most effective and commonly way used to communicate. It helps in expressing emotions, etc. यानी वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब है जिसमें हम अल्फाज का इस्तेमाल करें, वर्ड्स इस्तेमाल करें किसी को समझाने के लिए, या लैंग्वेज का इस्तेमाल करें, या किसी को हम स्पीच दे के समझाएं। तो कुल मिला के वर्बल कम्युनिकेशन में हम अल्फाजों का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि अल्फाजों से भी सेंटेंस बन जाते हैं और फिर हम कोई भी लैंग्वेज उनको समझाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसे हम चैनल कहते हैं। इफेक्टिव वे ऑफ कम्युनिकेशन हम कहते हैं स्पीकिंग को। जब हम बोलेंगे तो इससे बंदा जल्दी समझ जाता है। क्यों? क्योंकि जब हम बोलते हैं तो हमारे जेस्चर्स हमारे बोलने में आते हैं, यानी हमारे इमोशंस हमारे जो स्पीच होती है उसमें आ जाते हैं। तो इस तरह जो है हम अपोनेंट जो है, जो हमारा रिसीवर है, वो जल्दी समझता है, क्योंकि उसमें हमारी बॉडी लैंग्वेज भी शामिल होती है। वर्बल कम्युनिकेशन के 4 किस्में हैं। एक हो गई इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का मतलब हो गया जब दो इंडिविजुअल आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं किसी चैनल के थ्रू, यानी इसमें दो इंडिविजुअल आपस में बातचीत कर रहे हैं किसी लैंग्वेज के थ्रू, इसको हम इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कहेंगे। फिर आता है रिटन कम्युनिकेशन। जब हम किसी को लेटर लिख के भेजे, उसे वो रीड करे और उसको समझ आए कि इसको क्यों लेटर भेजी गई है, यानी इसको कहेंगे हम रिटन कम्युनिकेशन। स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन में हम एक छोटा सा ग्रुप बनाते हैं और आपस में डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, तो इसको कहते हैं हम स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन। पब्लिक कम्युनिकेशन हुई जब हम पब्लिक में बोले। पब्लिक इन द सेंस, फॉर एग्जांपल कोई पॉलिटिकल लीडर जाएगा रैली में तकरीर करने, तो उसको हम कहेंगे ये हो गई पब्लिक कम्युनिकेशन। Non-verbal communication. Non-verbal communication is the expression or exchange of information or messages without using any spoken or written word. In other words, we send signals and messages to others through expressions, gestures, postures, touch, space, eye contact and language. नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में अल्फाजों का इस्तेमाल नहीं होता। इसके बरअक्स आप वर्बल कम्युनिकेशन देखें, उसमें हम अल्फाज इस्तेमाल करते हैं बोलने के लिए, मगर नॉन वर्बल इसके अपोजिट है। नॉन वर्बल में अल्फाजों का इस्तेमाल नहीं होता है, बल्कि इशारों का इस्तेमाल होता है, एक्सप्रेशंस का इस्तेमाल होता है।
पॉस्चर्स, जेस्चर्स का इस्तेमाल होता है। जैसे आप यहाँ डायग्राम में देख रहे हो, मैंने आपको डायग्राम यहाँ पे दिखाई है। एंगर एक्सप्रेस कर रहा है बाय जेस्चर, फेस जेस्चर जो है एंगर एक्सप्रेस करना, या जॉय, खुशी, सरप्राइज होना, मतलब फेस से इस बात की फीलिंग देना, कम्युनिकेट करना अदर एंड पे, मतलब सरप्राइज होना या सैडनेस दिखाना, खौफ खाना। यानी ये सारे जेस्चर्स है, ये वे ऑफ कम्युनिकेशन है। और ये जो सिग्नलिंग इसमें हो रही है या हम इशारों से कम्युनिकेशन कर रहे हैं या पोस्चर जेस्चर से कर रहे हैं, इस तरह की कम्युनिकेशन को हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। विजुअल कम्युनिकेशन। विजुअल कम्युनिकेशन वर्बल एंड नॉन वर्बल से अलग कम्युनिकेशन है। विजुअल कम्युनिकेशन proves to be effective since it involves interchanging of messages only through images or pictures. Example of visual communication. आपको पता है कि विजुअल कम्युनिकेशन में मैसेजिंग या सिग्नलिंग का इस्तेमाल होता है बजरिए इमेज के या पिक्चर्स के। जैसे हम रोड्स पे देखते हैं, वहाँ पे रोड साइन बोर्ड्स लगे होते हैं, मतलब ट्रैफिक रूल्स के हिसाब से साइन बोर्ड्स लगे होते हैं, या जो भी हम कम्युनिकेशन करें, हम पिक्चर्स के थ्रू कम्युनिकेट करें, उसको हम कहेंगे ये विजुअल कम्युनिकेशन है। यहाँ पे ये जो शेप्स के थ्रू मैंने दिखाया, स्टॉप, सिगरेट स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ, डेंजरस, क्रॉस लगा हुआ है, या वे पे यहाँ से जाना मना है, यानी ये यहाँ पे वे स्ट्रेट हो रहा है एरो और ऊपर से इसका क्रॉस साइन लगा हुआ है बीच में, इसका मतलब यहाँ से नहीं जा सकते। तो इसके अलावा विजुअल कम्युनिकेशन हम किसको कहेंगे? वीडियो, वो भी विजुअल कम्युनिकेशन है, वीडियो को भी विजुअल कम्युनिकेशन हम कहेंगे। तो जो कम्युनिकेशन हम विजुअल्स के थ्रू करें, पिक्चर्स के थ्रू करें, और हम दूसरे एंड पे कन्वे अपनी मैसेज करें थ्रू पिक्चर्स, उसको हम कहेंगे विजुअल कम्युनिकेशन। ये ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम करने में काम आते हैं विजुअल कम्युनिकेशन, या रोड्स में रूल्स अप्लाई करने के काम आते हैं, या रोड पे कोई बेंट क्रॉस होता है, कुछ होता है तो आगे से ही विजुअल दिखाया होता है कि आगे स्लोप डाउन है, स्लो अप है। तो इस तरह हम पहले ही इस तरह की कम्युनिकेशन हमसे हो जाती है एज ए ड्राइवर या एज ए कम्युनिकेटर। हम समझ पाते हैं कि आगे जो है जो रोड का जो हम कहेंगे उसका कर्व वो कैसा है, बिकॉज ट्रैफिक रूल्स में ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, या बहुत सारे डेंजर साइंस हैं, बहुत सारे विजुअल कम्युनिकेशन के तरीके हैं जिनको हम पिक्चर्स के थ्रू विजुअल कम्युनिकेशन कर पाते हैं। Before winding up my class today, I would like to once again inform you, please wear mask, wash your hands regularly, keep yourself at distance. Thank you very much for listening carefully. अस्सलाम वालेकुम, मैं ज़हूर अहमद भट्ट, वोकेशनल ट्रेनर, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी